चलो सर कोई कुछ नहीं बोलेगा, ठीक है। हेलो बच्चों। हेलो सर। हेलो सर। एक बार चेक कर लेना तो रिकॉर्डिंग ऑन हो चुका है ना। यस सर। तो बच्चों आज जो है रिएक्शन मैकेनिज्म का लेक्चर नंबर 6 हम पढ़ेंगे, ठीक है। लास्ट क्लास में जो है हमने बात किया था एलिमिनेशन रिएक्शन। एलिमिनेशन रिएक्शन में हम E1 के बारे में पढ़ चुके थे। E1 क्या था, वो 2 स्टेप में हो रहा था। पहले स्टेप में कोई ग्रुप निकल रहा था, ठीक है, और दूसरे स्टेप में क्या कर रहा था, बेस अटैक करके अल्कीन बना दे रहा था। ये हमने लास्ट क्लास में E1 देखा था। फिर हमने देखा था E2। E2 क्या था भैया, E2 जो था वो एक ही स्टेप में रिएक्शन हो जाता था। E2 रिएक्शन में क्या हो रहा था, रिएक्शन जो है आपका एक स्टेप में हो रहा था, ठीक है। जैसे यहाँ पे बेस अटैक किया और हैलोजन बाहर निकला, बेस अटैक किया हैलोजन बाहर निकला, एक स्टेप में हो गया, दोनों क्या हो गया, एक ही स्टेप में हो गया, ठीक है। ओके, तो ये था आपका E2। उसके बाद में आते हैं हमने ये पॉइंट पढ़ रहे थे E2 के, हम ये सारे पॉइंट पढ़ रहे थे और यही पे क्लास में बढ़ गए थे। रेट जो होता है E2 रिएक्शन में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है RX एंड रेट जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है सबस्ट्रेट और बेस के ऊपर। रेट किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, सबस्ट्रेट। और देखो ये RX है ना, RX मतलब क्या हो गया, सबस्ट्रेट, और ये क्या है, बेस। मतलब देखो E2 में रिएक्शन एक ही स्टेप में हो जाता है। E2 में रिएक्शन एक स्टेप में हो जाता है। चूंकि रिएक्शन एक स्टेप में हो रहा है, ठीक है, तो रेट जो होगा ये दोनों पे डिपेंड करेगा। ये आपके सबस्ट्रेट पे भी डिपेंड करेगा और बेस पे भी डिपेंड करेगा। रेट आपका दोनों के ऊपर डिपेंड करेगा। चूंकि रेट दोनों के ऊपर डिपेंड कर रहा है, ठीक है, तो क्या क्या होगा, यहाँ पे आप लिखोगे ना, रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सबस्ट्रेट और बेस। चूंकि दो पे डिपेंड कर रहा है, यानी कि E2 रिएक्शन क्या होता था, बाई मॉलिक्यूलर। हमने पढ़ा था ना, E2 जो था आपका बाई मॉलिक्यूलर रिएक्शन। रिएक्शन एक स्टेप में हो जा रहा है तो कोई भी कार्बोकैटायन नहीं बनेगा। कार्बोकैटायन नहीं बनेगा तो इसका मतलब E2 में रीअरेंजमेंट भी आपका नहीं होगा। E2 रिएक्शन में रीअरेंजमेंट नहीं होगा। क्यों, क्योंकि रिएक्शन एक स्टेप हो रहा है। अरे कोई कार्बोकैटायन बना ही नहीं, एक ही स्टेप में हो गया तो कहां से रीअरेंजमेंट होगा, नहीं होगा। और हमने क्या बात किया था, मोर फेवरेबल सबस्ट्रेट इज टर्शियरी। यही आपका पॉइंट था जहां पे क्लास ओवर हो चुका था। टर्शियरी अल्काइल जो होगा वो मोर फेवरेबल होगा, ठीक है। टर्शियरी अल्काइल मोर फेवरेबल होगा बिकॉज इट विल गिव मोर स्टेबल अल्कीन अकॉर्डिंग टू सेडजे ग्रुप। अभी हम समझते हैं ये बोलना चाह रहा है, एक्चुअली ये बोलना चाह रहा है 3 डिग्री अल्काइल रिएक्टिविटी जो होगा, ये बोलना चाह रहा है 3 डिग्री का ज्यादा होगा, फिर 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री। ऐसा क्यों, तो अभी हम देखते हैं एग्जाम्पल से। अगर मान लीजिए ये 3 डिग्री हैलाइड है, ये आपका 3 डिग्री है और ये आपका 2 डिग्री है भाई, ये आपका 2 1 3 यहाँ पे लिखाओ, ये 2 डिग्री है, ठीक है। चूंकि हमें E2 कराना है, हमें क्या कराना है, E2 रिएक्शन। तो आपको ही पता है E2 में क्या होता है, बेस जाके अटैक करता है। E2 में बेस अटैक करता है, बेस पड़ोसी पे अटैक करेगा। ये बेस कहाँ जाके यहाँ पे अटैक करेगा। यहाँ पे क्या होगा भाई, यहाँ पे एक हाइड्रोजन, देखो इसको हम चाहे तो ऐसे लिख सकते हैं ना, अरे CH2 और एक लिखते हैं। तो ये बेस मान लो यहाँ पे जाके अटैक किया, ये हाइड्रोजन निकला, यहाँ पे डबल बॉन्ड आएगा और ये X बाहर निकल जाएगा, ऐसे ही होगा। तो इस 3 डिग्री के केस में बताओ यहाँ पे डबल बॉन्ड आ रहा है कि नहीं। यस सर। इसका अगर आप प्रोडक्ट बनाना चाहोगे 3 डिग्री वाले में तो ऐसा प्रोडक्ट होगा CH2 डबल बॉन्ड C CH3 बॉन्ड C CH3, यही होगा। अब यहाँ पे बताना क्या, यहाँ पे डबल बॉन्ड कैसा है, डबल बॉन्ड स्वाति। अरे देखो ये हाइड्रोजन को ये ले लेगा ना, ऐसे देखिए मैंने बताया ही था भाई, ये हाइड्रोजन को जब ये अटैक किया तो ये बॉन्ड टूटा और साथ ही ये X निकलेगा। अरे इधर देखो, ये लास्ट क्लास बैलेंसी पूरी करेगा ना वो, बैलेंसी पूरी करेगा, यस। अरे देखो लास्ट क्लास आप अटेंड नहीं किए थे क्या, देखिए क्या होगा, ये बेस माइनस जो है ना ये हाइड्रोजन पे अटैक करता है, तो बेस माइनस हाइड्रोजन को निकाल लेगा। बताओ, तो BH बन गया, क्योंकि ये H प्लस निकला तो यहाँ पे माइनस आया होगा कि नहीं,
अब वो Yes, sir. माइनस इस पे अटैक करेगा और ये एक्स बाहर निकल जाएगा, डबल बॉन्ड। एक्स बाहर निकल जाएगा, ठीक है, और यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगा। अरे जब Yes, sir. इलिमिनेशन में बेस जो हाइड्रोजन को निकालेगा ना, तो वहां पे डबल बॉन्ड आता है, ये आप याद कर लो, दिक्कत थोड़ा ज्यादा तो जब कभी भी इलिमिनेशन रिएक्शन में बेस जो होगा हाइड्रोजन पे अटैक करेगा, तो हाइड्रोजन निकलेगा और वहां पे क्या होगा, डबल बॉन्ड। डबल बॉन्ड। क्या हो गया? सर ये E2 वाली चल रही है ना, E2 वाली। सर हाइड्रोजन भी निकल जाएगा इसमें। अरे रुक जाओ, सर, जिसको ये डाउट है ना तो क्लास के बाद रुकेगा, ठीक है, नहीं तो मैं आपको डाउट का टाइम मैंने सर। यही बता दिया ना, सुबह 5:30। सर मैंने पिछला लेक्चर नहीं देखा, मुझे समझ आएगा। अब आपने नहीं देखा तो मैंने तो रिकॉर्डिंग भी सेंड किया था, बताओ आप कैसे कैसे क्वेश्चन पूछ रहे हो भैया। ये सारे ये सीक्वेंस जुड़े हुए हैं, एक लेक्चर भी गायब होगा तो समझो ऑर्गेनिक गायब होने वाला है। इतने हल्के में तुम ले रहे हो ना, मैंने बोला था ना कि भैया मैं 5 से 6 क्लास तक समझाऊंगा, उसके हमने समझाना बंद, तो अब आ गया, छठा क्लास आ गया ना, मैं बोल दिया ना भाई। अब सर बस 5वां नहीं देखा। कितना समझाया जाए आपको, ठीक है। अरे लेक्चर देख के आया करो, ठीक है, लेक्चर जो है ना वो देख के आया कीजिए। चलिए इधर देखिए, ये क्या होगा, देखो कितना हम लोग पीछे हो गए। सर अब बता दो, देखो या ना। अरे अटेंड करो ना, कोशिश तो करो समझने की। वैसे थोड़ी देर में नया नया टॉपिक स्टार्ट होने वाला है, तो समझ में आ जाएगा, ठीक है, ओके। सर हमने भी नहीं करा था कि सर, पर हमने पढ़ रखा पहले ये चैप्टर, तो इसमें होगा। अच्छा पढ़ रखा है तो अच्छी बात है, ठीक है। अरे सुनो, इधर क्लास में बहुत ज्यादा बच्चे हैं ना, तो हम बात अभी नहीं कर पाएंगे, नहीं तो पता चला सिलेबस ही नहीं हो पाया। क्लास के बाद आप रुकना ना, 9:40 के बाद रुकना, या मॉर्निंग में ज्वाइन कर लो, मैंने बोला ना एक डाउट सेशन मॉर्निंग में, तब ज्वाइन कर लो, ठीक है। इधर देखिएगा ये क्या हो रहा है, यहाँ पे ये बी माइनस, ये माइनस अटैक किया, फिर से यहाँ पे फेस पे देख, सेकेंड वाला का इससे समझना, अब इस पे हम बेस को अटैक कराते हैं, देखो यही है ना, क्या था CH3 था, अब CH3 को हम ऐसे लिखते रहे, कोई दिक्कत नहीं, लिख सकते हैं। फिर क्या था, यहाँ पे क्या था, CH3 था, फिर CH था, और इसके साथ में X था, और यहाँ पे क्या था, CH3। ये क्वेश्चन में दिया था, ये क्या है, ये जो है 2 डिग्री कार्बन है ना, ये क्या है 2 डिग्री कार्बन है। अब बताओ ये बेस जो होगा, ये बेस माइनस जाकर कहाँ पे अटैक करेगा भैया, हाइड्रोजन पे, बेस माइनस हाइड्रोजन पे अटैक करेगा। चूंकि बेस माइनस हाइड्रोजन पे अटैक किया, तो ये हाइड्रोजन को लेगा, और कैसे लेगा, तो यहाँ पे एक एरो जाएगा, और वो एरो बताएगा कि यहाँ पे डबल बॉन्ड आएगा। चूंकि यहाँ पे डबल बॉन्ड आएगा, कार्बन पे 5 बॉन्ड बना लिया, तो ये कार्बन इस एक्स को यानी कि हेलोजन को बाहर निकाल देगा, और इसका प्रोडक्ट क्या बनेगा, इसका प्रोडक्ट बनेगा CH2 डबल बॉन्ड CH बॉन्ड CH, ठीक है। अगर किसी बच्चों को बहुत दिक्कत होगा, तो वो क्लास में सुबह जो डाउट सेशन है 5:30 से 6:30 के बीच में उसमें ज्वाइन करेगा, मैं एक एक करके उसको, मतलब एक एक, मतलब होता नहीं, बेसिक बच्चा की तरह समझाऊंगा, आप ज्वाइन कर लेना, ठीक है। सर आपने पर कैटलिस्ट को तो मना किया है ना। सर थोड़ा जल्दी का कर दो, 5:30 से स्टार्ट होगी क्लास, तो मैं तैयार नहीं हो पाऊंगी स्कूल से। अरे वो कंपल्सरी नहीं ना, वो डाउट सेशन, अगर आपको डाउट है तभी बाई चांस लेना हो तो। और जल्दी क्या, तो 5 बजे आ जाओ, यस सर 5 o'clock। सर 5 बजे की कर लो। ठीक है, 5 बजे, ठीक है, यस तो सर। ठीक है, तो मैं 5 बजे से ही कर लेंगे। सर वैसे रिएक्शन मैकेनिज्म के मतलब कितने लेक्चर जाएंगे? अरे रिएक्शन मैकेनिज्म पे लेक्चर, ये बहुत ज्यादा लेक्चर होने वाले हैं, चार कन्हैया चैप्टर। सर कह रहे थे कि उनका कंप्लीट हो गया। कौन बोला था कंप्लीट हो गया? कन्हैया सर का इस बार मैसेज आया था ना। रिएक्शन मैकेनिज्म कंप्लीट होगा, मैकेनिज्म के अलावा भी, मैकेनिज्म तो हमारा भी एक दो लेक्चर में कंप्लीट हो जाएगा। अरे मैकेनिज्म के बाद ये रिएक्शन मैकेनिज्म जो होता है ना, इसमें हम ये सीख रहे हैं कि कैसे एरो हो रहा है, E1 E2 SN1 SN2। ऑर्गेनिक थोड़ी कंप्लीट हो गया यार। ओके सर, बैच में हो गया होगा रिएक्शन अरे मैकेनिज्म। चलो ठीक है, हाँ गुड इवनिंग निगम। देखो निगम कितना चैलेंज यहाँ पे फेस करने पड़ रहे हैं, तुम्हारा भी ऐसे ही था यार। क्या सर?
यहाँ पे भाई ये सर हमारे अरे बैच में बहुत कम बच्चे। बहुत चैलेंजेस फेस करने पड़े हैं। ये बच्चे सर आप मतलब माइक ऑफ कर क्या? दीजिए, सबका डिस्टरबेंस हो रही है सर। हाँ वही वही सही बोल रहे हो, सही बोल रहे हो। माइक ठीक है, इधर समझना। देखिए ये जो है बेस माइनस जो है हाइड्रोजन पे अटैक किया तो क्या होगा, ये हाइड्रोजन को ले लेगा और यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे आपका डबल बॉन्ड आ जाएगा। अब तुम बताना, यहाँ पे तुम बता नहीं पाओगे क्योंकि तुम्हारा माइक ऑफ है। चलो मैं ही बताता हूँ। यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन अगर पूछा जाए तो आप क्या बोलोगे, अल्फा हाइड्रोजन है यहाँ पे 3 है कि नहीं, अरे यही तो अल्फा है, तो अल्फा हाइड्रोजन कितना आ जाएगा 3 होगा, ठीक है। और लेकिन यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन अगर कोई पूछेगा तो कितना होगा भैया, यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन यहाँ पे ऑलरेडी 3 था, तो अल्फा हाइड्रोजन यहाँ पे आपका हो जाएगा 3 और 3 6, अल्फा हाइड्रोजन क्या हो गया 6। तो पहले वाले केस में यानी कि जब टर्शियरी हैलाइड था तो अल्फा हाइड्रोजन हो रहा है ज्यादा, जब सेकेंडरी हैलाइड है तो अल्फा हाइड्रोजन हो जा रहा है कम, और प्राइमरी रहेगा तो और कम हो जाएगा। देखना प्राइमरी वाले केस में क्या होगा, अगर मान लीजिए ये प्राइमरी है, प्राइमरी कैसे है, ये CH3 और ये X है, CH3 और X। अगर इस देखिए इसको हम चाहे तो ऐसे भी लिख सकते थे CH2 और H X, और यहाँ पे अगर बेस माइनस अटैक कराएंगे तो बेस में अरे 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 यहाँ पे नहीं, प्राइमरी कर रहे हैं तो ऐसे कर देते हैं, ठीक है। अब बताइए बेस माइनस यहाँ पे जाके अटैक करेगा तो क्या होगा, ऑब्वियस ही बात है, यहाँ पे ये ओपन होगा और डबल बॉन्ड आएगा, यही होगा। तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, प्रोडक्ट आपका बनेगा CH2 डबल बॉन्ड CH2। अल्फा हाइड्रोजन कितना हुआ भाई, अल्फा हाइड्रोजन इस केस में 0 होगा, क्यों, क्योंकि अल्फा कार्बन ही नहीं है। अरे इसके पड़ोसी में कोई कार्बन है, इस ग्रुप के पड़ोस में कोई भी कार्बन नहीं है, तो अल्फा कार्बन है नहीं, डबल बॉन्ड के कार्बन को नहीं लेते हैं ना, अल्फा मतलब समझिए पड़ोसी, डबल बॉन्ड के देखो ये पड़ोसी, देखो ये डबल बॉन्ड के पड़ोसी को केवल लेते हैं, ये रहा पहले वाले। इस केस में देखो ये डबल बॉन्ड है, इसके पड़ोसी को केवल लिया जा रहा है, ये और ये डबल बॉन्ड के ठीक बगल वाले को अल्फा लेते हैं और उसी को लेते हैं। अरे कितने क्लास से मैं पिछले 3-4 क्लास में ये इसको बताया हूँ और शायद डेली आता है, फिर भी आप पूछते हो, रिवीजन किया करो, ठीक है। तो अल्फा हाइड्रोजन क्या हो गया, प्राइमरी केस में ये कैसा हाइलाइट था, ये था आपका 1 डिग्री कार्बन था ना, हाँ भाई 1 डिग्री था, कैसे पता चला ये 1 डिग्री था, ये कार्बन एक कार्बन से जुड़ा, तो ये है आपका 1 डिग्री कार्बन। चूंकि ये कार्बन 1 डिग्री है तो इसमें अल्फा हाइड्रोजन कम है, तो ये जो होगा ये प्रोडक्ट क्या होगा बनेगा, ठीक है, ये भी बनेगा, लेकिन रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, सबसे फास्ट कौन सा होगा, टर्शियरी वाला सबसे फास्ट हो जाएगा, टर्शियरी वाला रिएक्शन सबसे फास्ट हो जाएगा, क्यों, क्योंकि वहां पे सेडजेव अल्कीन बन रहा है और अच्छे क्या हो रहा है, नो अल्फा हाइड्रोजन प्राइमरी इज वेरी स्लो, हाँ कोई अल्फा हाइड्रोजन नहीं है तो प्राइमरी स्लो है। देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, मोर फेवरेबल सबस्ट्रेट इज टर्शियरी अल्काइल है, टर्शियरी अल्काइल हैलाइड जो होता है वो मोर फेवरेबल सबस्ट्रेट है, क्यों, क्योंकि वो स्टेबल एल्कीन देता है, किसके हिसाब से, सेडजेव के हिसाब से, और स्टेबल एल्कीन मतलब उसमें अल्फा हाइड्रोजन ज्यादा, ठीक है भाई। चलो थोड़ा सा पूछ लेते हैं, माइक तुम लोग म्यूट करके, मुझे भी पढ़ाने का उतना ये नहीं करता मैं, मुझे तुम मजबूर कर देते हो। देखो इस ग्रुप से मतलब एक एक करके बहुत बच्चों को निकालेंगे, बहुत बच्चों को भगाया जाएगा इस ग्रुप से। और क्यों? किसी को नहीं समझ में आएगा तो बोलो, अरे बोलो किसी को नहीं समझ में आएगा तो, सबको आ गया क्लियर आ गया ना? चलो तो ये था पॉइंट। अरे तुम्हारे देखो ये तुम्हारे लिए काम का ये पॉइंट था, ये याद रखो कि E2 में गेमर बॉय कौन आया यार, इसको रिमूव करने दो यार, नाम ही ऐसे रखते हो कि देखते ही रिमूव करने का मन कर जाता है। कौन है भाई गेमर बॉय, अरे गेमर बॉय कौन है, कहाँ गया, आएगा पड़ेगा तो है, चला गया सर, चला गया ना, चलो चला गया, पहले डर के भाग गया, पढ़ोगे तो है नहीं,
आ जाते हो? सही बात है। आ जाते हैं कहाँ से? चलो इधर देखो, SN2 और E2 is favored by high concentration. SN2 और E2 is favored by high concentration of good nucleophile or a strong base. SN2 और E2 is favored by high concentration of good nucleophile or strong base. ठीक है, इसको समझना, देखो इसको समझना। देखो इधर देखो, SN2 और E2 जो है ये हाई कंसेंट्रेशन ऑफ गुड न्यूक्लियोफाइल क्या करेगा, इसको फेवर करेगा। कैसे फेवर करेगा? ठीक है, या स्ट्रॉन्ग। देखो SN2 में क्या होता था, एक ही स्टेप में दोनों काम हो जाता था। SN2 रिएक्शन में क्या होता था, देखिए ये आपका CH3 CH2 और ये रहा X। SN2 में क्या होता था, बेस माइनस यहाँ पे अटैक करता था और उसी के साथ साथ ये हैलोजन भी दोनों साथ साथ निकलता था। यहाँ का हाइड्रोजन यहाँ पे डबल बॉन्ड लगाता था और ये हैलोजन, मतलब सब साथ साथ में रहा। अब बताओ ये बेस अगर पावरफुल हो जाए, बेस अगर देखो बेस माइनस अगर अटैक करेगा तो अगर बेस पावरफुल रहा, बेस पावरफुल रहा तो अच्छे से अटैक होगा ना। फास्ट हो जाएगी। बेस पावरफुल रहेगा तो अच्छे से अटैक होगा, क्योंकि बेस पावरफुल है तो अच्छे से अटैक होगा। तो क्या होगा, वो जो होगा रिएक्शन क्या होगा, SN2 और E2 इज फेवर्ड बाय हाई कंसेंट्रेशन, वो रिएक्शन अच्छे से होगा, फास्टली होगा, अच्छे से होगा, बढ़िया बात है। तो क्या होगा, अगर आपसे पूछे कि SN2 और E2 के लिए बेस कैसा होना चाहिए, तो बेस स्ट्रांग होना चाहिए। बेस कैसा होना चाहिए, स्ट्रांग होना चाहिए। और क्या होना चाहिए, उसका कंसेंट्रेशन हाई होनी चाहिए, कंसेंट्रेशन हाई होनी चाहिए। उससे क्या फायदा होगा, ये जो बेस है ये पावरफुल हो गया, क्योंकि ये बेस पावरफुल हो गया तो ये आसानी से अटैक कर पाएगा, ये आसानी से अटैक कर पाएगा और एक ही स्टेप में रिएक्शन हो जाएगा। अगर मान लो ये बेस क्या होता, कमजोर होता, ये बेस क्या होता, वीक होता, तो भी अच्छे से रिएक्शन दिखा नहीं पाता। ये बेस वीक होता तो जानते हो क्या हो जाता दिक्कत, ये बेस वीक होता ना तो ये इसके अटैक करने से पहले ये हाइड्रोजन भाग जाता और वो हो जाता E1। देखो क्या होता, ये तुम्हारा CH3 है, ये CH2 है और ये X है। अगर बेस कमजोर है, भाई कमजोर इंसान अगर मान लो ये अटैक करने आया ये कमजोर है, वीक है, ये पहुंचेगा तब तक ये मान लो ये चोर है, चोर पहले ही भाग जाएगा। अगर ये पहुंचा अटैक किया तब तक उससे पहले ही ये X बाहर निकल जाए, चूंकि X पहले ही चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे प्लस आ जाएगा। यस सर। पहले ही चला गया तो क्या हो जाएगा, प्लस आ जाएगा। और फिर क्या होगा, ये सेकंड स्टेप में जाके बेस अटैक करेगा ना, और क्या हो जाएगा, ये E2 हो जाएगा। अगर बेस आप वीक ले लीजिएगा ना तो वो रिएक्शन E2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, E2 नहीं, E2 नहीं, A1 हो जाएगा, E1 हो जाएगा ना, E1 हो जाएगा। E1 हो जाएगा, यस E1 हो जाएगा। लेकिन अगर मान लीजिए बेस क्या हो जाएगा, स्ट्रांग हो जाएगा, बेस अगर स्ट्रांग हो जाएगा तो ये X चोर भागेगा उससे पहले ही बेस आके अटैक कर देगा, मतलब इसको इस X को बाहर निकलने का मौका ही नहीं देगा। ये बेस क्या होगा, पहुंच के अटैक कर देगा। बोलो यस सर। कोई पूछे, देखो क्वेश्चन में ऐसे ही आते हैं कि बताइए SN2 को फेवर कौन करता है, तो हम बोलेंगे स्ट्रांग बेस। पूछेगा SN1 को कौन फेवर करेगा, तो SN1 को वीक बेस। अभी मैं एक पोल में आंसर करूंगा, पूछूंगा, उसमें आप बताना, ठीक है, पोल जनरेट करेंगे क्लास के बाद। तो SN1 और E1 में कैसा बेस चाहिए आपको, वीक बेस चाहिए। SN2 और E2 में कैसा बेस चाहिए, स्ट्रॉन्ग बेस चाहिए। स्ट्रॉन्ग बेस। हाँ, SN2 और E2 में आपका स्ट्रॉन्ग बेस चाहिए, ठीक है भाई। सर नहीं SN2 और हाँ सर, अरे SN2 में देखो ऐसे समझना, SN2 एक स्टेप में होता है, एक स्टेप में होता है, यानी कि वहां पे चोर को भागने नहीं दिया जाएगा, चोर के भागने से पहले ही पुलिस को अटैक करा देना, पुलिस को अटैक करा देना, बेस को पहले ही अटैक करा देना। लेकिन SN1 में क्या होता है, चोर पहले भाग जाता है फिर पुलिस बाद में आता है, तो चोर पहले ही भाग जा रहा है यानी कि बेस कमजोर है, यानी कि पुलिस कमजोर है, ठीक है। अरे तो देखो यहाँ पे है ये कंपैरिजन बिटवीन E1 और E2। ओ भाई ये कौन है, दीपक 2%। दीपक कौन है भाई, दीपक मीना है,
ठीक है। दीपक मीना, अरे दीपक मीना, क्लास को मीना बाजार मत बनाओ। अरे सर उसको कोई बरस कर रहा है। इधर देखो, यहाँ पे, अरे ये तुमने मैसेज नहीं किया यार दीपक, मैसेज करो, करना क्लास के बाद। देखो जो बच्चे हैं ना G7 और G8 ग्रुप के जो बच्चे हैं, वो क्लास के बाद मेरे को मैसेज करेंगे, ठीक है। जिन्होंने आज जिन्होंने अभी तक मैसेज नहीं किया आज, उनको बोल रहे हैं, जो मैसेज करती है में भी करना है। सर किसलिए करना है मैसेज? केवल G7 और G8 के बच्चे करेंगे। सर पर सर करना कैटलिस्ट है। नहीं करेगा? सभी को करना है अरे क्लास सर, ग्रुप में करना है या आपको सर सभी को करना है। अरे सुनो, क्लास के बारे में बताएंगे, चलो अभी सुनो। अरे भैया इधर देखो, E1 और E2 के बीच में कंपैरिजन देखा है। E1 और E2 के बीच में हम कंपेयर कर रहे हैं। तो बताओ E1 में कैसा बेस चाहिए था? सर वीक बेस। या वीक बेस। E1 में वीक बेस चाहिए था। पहले हम E1 पे ही बात करेंगे। E1 में वीक बेस चाहिए था। सबस्ट्रेट कैसा होना चाहिए था? ये तुम पहले लास्ट क्लास में बताए थे ना, 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री। क्यों 3 डिग्री? अरे 3 डिग्री सेटजेब अल्कीन अच्छे से देगा ना। यस सेटजेब अल्कीन 3 डिग्री ज्यादा देगा। और ये क्या होगा, ये इसमें इसके पास क्या होगा, अल्फा हाइड्रोजन की कमी हो जाएगी। तो ये अच्छा 1 डिग्री वाले में आप देखे थे ना, तो क्या होता है E1 में 3 डिग्री वाले सेटजेब अल्कीन देगा, अच्छे देगा, ठीक है। ये बढ़िया बात। लिविंग ग्रुप के बाद बात करें तो देखो, ये अच्छा लिविंग ग्रुप चाहिए। अच्छा लिविंग मतलब अच्छे लिविंग ग्रुप मतलब समझे, चोर अच्छा चाहिए। अच्छा चोर रहेगा तब तो पुलिस के आने से पहले ही भाग जाएगा। अरे E1 का मतलब क्या होता है? E1 का मतलब होता है, E1 का मतलब होता है कि मान लीजिए यहाँ पे A में कोई X ग्रुप जुड़ा हुआ है, तो पहले X बाहर निकल जाएगा, फिर जाके सेकेंड स्टेप में क्या होगा, मान लीजिए यहाँ पे कोई प्लस बनेगा, सेकेंड स्टेप में B माइनस जाके अटैक करेगा और अल्कीन बनाएगा। तो क्या होना चाहिए, तुम खुद सोचो ना, लिविंग ग्रुप स्ट्रॉन्ग, अच्छा लिविंग ग्रुप होना चाहिए, तब तो वो पहले भाग जाएगा ना। अगर मान लो लिविंग ग्रुप वीक है, मतलब चोर कमजोर है, तो भाग नहीं पाएगा, पुलिस पकड़ लेगा। इसलिए क्या होना चाहिए, लिविंग ग्रुप को कैसा होना चाहिए? अरे अच्छा होना चाहिए नहीं, गुड लिविंग ग्रुप। सर इसे ऐसे भी तो समझ सकते हैं जैसे E1 और तो E2 जैसे भी समझ लो, ठीक है। अरे पिंकी आप जैसे भी समझ लो, क्लास में क्लास की बात बताना, ठीक है। आप समझ गए ना? यस सर। हाँ बस क्लास के बाद में आप बताना, रिकॉर्डिंग ऑफ हो जाएगा। E1 में क्या होगा, लिविंग ग्रुप अच्छा होना चाहिए। जो लिविंग ग्रुप अच्छे से आसानी से निकल जाए उसको हम E1 में लेंगे, ठीक है। काइनेटिक्स देखो, काइनेटिक्स जो होता है E1 में केवल सबस्ट्रेट पे डिपेंड करता है। और ये क्या होता है, फर्स्ट ऑर्डर होता है ना। यस हाँ भाई, सर। ये फर्स्ट ऑर्डर होता है और ये केवल और केवल सबस्ट्रेट पे डिपेंड करेगा, केवल सबस्ट्रेट पे डिपेंड करेगा। और इसका ओरिएंटेशन क्या, हाँ भाई ये सेटजेब अल्कीन देना चाहता है, यस सर। ये सेटजेब अल्कीन देगा पूरा, ठीक है भाई। E1 का ये सारे पॉइंट समझ में आए? यस सर। यस सर। आते E2 में बताओ, E2 में बेस काइनेटिक्स वाला। अरे यार ये लास्ट क्लास से बताया है ना। ये हो गया आपका सबस्ट्रेट। E1 क्या होता है, केवल और केवल सबस्ट्रेट पे डिपेंड करता है। और E2 क्या होता है, E2 देखो दोनों पे डिपेंड करता है, सबस्ट्रेट पे भी और बेस पे भी। देखो ये रहा आपका सबस्ट्रेट और ये रहा आपका बेस। तो E2 दो पे डिपेंड करता है, तभी तो E2 को क्या बोलते हैं, सेकेंड ऑर्डर। और E1 क्या होता है, केवल एक पे डिपेंड करता है, तभी E1 को क्या बोलते हैं, फर्स्ट ऑर्डर। बोलो भाई, यस सर। यस E1 क्या बोलते हैं, फर्स्ट ऑर्डर। आए समझे? अच्छा बताओ E2 में कैसा बेस चाहिए आपको? बेस मतलब स्ट्रॉन्ग बेस चाहिए। और सबस्ट्रेट क्या होना चाहिए, 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री, ये तो हम पहली बात कर चुके हैं। और बताओ यहाँ पे भी लिविंग ग्रुप कैसा रहना चाहिए, यहाँ पे भी लिविंग ग्रुप अच्छा नहीं होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए। देखो अगर मान लो कोई ऐसा लिविंग ग्रुप हो जो अटैक करने पे निकले ही ना, अरे अटैक करने पे अगर वो लिविंग ग्रुप निकलेगा भी नहीं तो क्या होगा, तब तो दिक्कत हो जाएगा ना। यस सर। लिविंग ग्रुप हैलोजन हो सकता है। क्या? लिविंग ग्रुप हैलोजन हो सकता है ना। हाँ लिविंग ग्रुप हैलोजन रखना है, यस। तुम लोग कहाँ से मैसेज करने का जुगाड़ ढूंढ लेते हो यार। सर एक बार ना आप क्वेश्चन दे जाके चैट से रीड कर लीजिए सर, कोई है जो बहुत परेशान कर रहा है हमें। कहाँ पे करते हैं भाई?
सर क्वेश्चन पे, सर एक्टिविटी पे जाके क्वेश्चन आंसर वाले पे क्लिक करेंगे ना तो पता चल जाएगा आपको। सर पता नहीं कौन है। अरे सर को फिर बता दिया, एक और जुगाड़ बता दिया सर को। अरे एक्टिविटी में नहीं, अच्छी स्टूडेंट है ना ममता, अच्छी स्टूडेंट। ये गलत बात है। हो जाती है। अरे रुक जाओ, एक्टिविटी में जाते हैं। यस सर। सबसे ऊपर सर क्वेश्चन लिखा है। अरे क्लास के पता बाद में लगता तुम बता देना, एक्टिविटी में जाके। सर क्वेश्चन आंसर वाला होगा एक। यस सर, उस पे क्लिक कीजिए। यस सर। एक अननोन पर्सन है सर, उसने अपना नाम तक नहीं बताया और वो दीपक को सर वो फिर परेशान दीपक से मैच कर रहा है। उसके कि नाम क्या है। अलाउ नाम क्वेश्चन है। नहीं पता है। अच्छा हाँ, मिल गया मिल गया। बिना यस बिना सर। बच्चा। ये भी बंद हो गया अब। हो गया हो गया हो गया, अब नहीं ना आएगा। बंद नहीं करना तो सर, पहले ये तो देखिए सर है कौन वो। अच्छा बंद कर दिया। मैंने बंद कर सर दिया। तो गजब है, या तो बंद मत सर तो गजब है। मैंने बंद मत करो, खोल दो। अरे सर माइक भी बंद कर देंगे, पढ़ाई पे ध्यान दो, ठीक है। क्यों क्लास के बताया? बाद अरे बात करना होगा ना तो क्लास के बाद बात। थैंक यू ममता। सर। अरे वाह, यार कर चलो। दिया ना। ये तो बस कब आ रहा? सॉरी गाइस। अरे नहीं, थैंक यू। सर पर अगर हमें कुछ पूछना होगा तो फिर क्लास में डिस्टर्ब करना पड़ेगा। नहीं, क्लास में डिस्टर्ब नहीं करना, क्लास के बाद उठना होगा, ठीक है। अगले क्लास से देखना बच्चे यहाँ पे अब कम आएंगे, क्योंकि बहुत बच्चों को मैं ये अभी अटेंडेंस सीट में चेक करूंगा और देखूंगा कौन कौन बच्चे जो इधर उधर से आ रहे हैं। उन तो सबको फिर हटा- हमारी हाफ सेंचुरी हो जाएगी। हाँ हाँ, उन सबको हटाना है। आते हैं डिस्टर्बेंस करते हैं, फिर 100 बच्चे आ जाते हैं तो। सर ग्रुप में 150 से ज्यादा बच्चे हैं और यहाँ पे देखो। हाँ तो वही, अरे सब इधर उधर से आ रहे हैं ना। सर और पर्सनल वाले ग्रुप पर लिंक मत शेयर किया। नहीं तो नहीं शेयर होता है, कहाँ शेयर हुआ है, नहीं होता है, जाके देखो, लिंक नहीं शेयर होता है, जाके देखना। ठीक है, सुनो सुनो, चुपचाप पढ़ो, ठीक है। ओरिएंटेशन क्या हो जाएगा, सेट जेब अल्किन बनेगा और यहाँ पे भी सेट जेब अल्किन बनेगा, ठीक है भाई। यस सर। सेट जेब अल्किन ही तो बनेगा ना, ठीक है। और ये समझ में, दोनों में बेटर लिविंग ग्रुप चाहिए था, दोनों में बेटर लिविंग ग्रुप बनाने थे। अरे लिविंग ग्रुप अगर बेकार लिविंग ग्रुप रहेगा तो वो निकलेगा ही नहीं, निकलेगा नहीं तो फिर रिएक्शन होगा कैसे। अल्टीमेटली लिविंग ग्रुप को निकालना ही है ना। लिविंग ग्रुप अगर निकलेगा नहीं तो अल्किन बनेगा कैसे, चाहे वो E1 हो या E2 हो। E1 हो या E2 हो, मान लीजिए यहाँ पे CH3 CH2 और X, अरे ये X निकलेगा तब तो यहाँ डबल बॉन्ड आएगा। अगर ये X निकले ही नहीं तो फिर डबल बॉन्ड आएगा कैसे। तो इसलिए लिविंग ग्रुप अच्छा होना चाहिए। ऐसा नहीं कि भाई हम कितना भी ये रिएक्शन करा रहे हैं, कितना भी अटैक करा रहे हैं, कितना ही बेस को अटैक करा रहे हैं और ये लिविंग ग्रुप निकले ही नहीं, फिर प्रोडक्ट थोड़ी बनेगा, नहीं बनेगा, ठीक है। तो ये E1 और E2 के सारे पॉइंट हैं। अब आते हैं, अरे यहाँ पे और पॉइंट देखो, यहाँ पे लिखा हुआ है क्या, मैं इनको शॉर्ट बताता हूँ। पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट जो होता है ना, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट रहेगा तो आपका जो होगा HCl1, देखो ये पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, अभी समझाते हैं पोलर प्रोटिक क्या होता है और पोलर एप्रोटिक क्या होता है। देखो दो तरह के सॉल्वेंट, एक पोलर प्रोटिक और एक पोलर एप्रोटिक, पहले समझ ही लो फिर आते हैं पॉइंट पे। देखो पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट क्या होता है, वैसा सॉल्वेंट इफ हाइड्रोजन, देखो ना, इफ हाइड्रोजन एटम इज अटैच्ड टू ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और सल्फर, यदि हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और सल्फर से जुड़ा रहेगा तो वो सॉल्वेंट क्या कहलाएगा, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट क्या कहेंगे निगम, इसको बोलेंगे भाई सॉल्वेंट जो कि ऑक्सीजन से जुड़ा हो, जो हाइड्रोजन ऑक्सीजन हाइड्रोजन सल्फर से अटैच होगा, ऑक्सीजन नाइट्रोजन सल्फर से अगर जुड़ा हुआ है तो उसे बोलोगे पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। क्या जुड़ा हो, हाइड्रोजन, इनसे अगर हाइड्रोजन जुड़ा होगा तो पोलर प्रोटिक, अगर इनसे नहीं जुड़ा रहेगा तो बोलेंगे पोलर एप्रोटिक। अब इधर देखिए, यहाँ पे हाइड्रोजन किससे जुड़ा हुआ है, वो से जुड़ा हुआ है, अरे कार्बन वो से जुड़ा हुआ है पगले, वो से जुड़ा हुआ है, पीछे वाला नहीं देखो, अरे पीछे वाला नहीं, इधर वाला देखो। चलो ये किससे जुड़ा हुआ है भैया, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ है, पोलर प्रोटिक, ये एप्रोटिक, प्रोटिक सर प्रोटिक हो गया, पोलर प्रोटिक
अब देखना, यहाँ पे हाइड्रोजन किससे जुड़ा हुआ है? कार्बन से। यस सर यानी कि ये कैसा है? ए प्रोटिक। सर ए प्रोटिक यहाँ पे हाइड्रोजन किससे जुड़ा हुआ है? ऑक्सीजन से। ऑक्सीजन से प्रोटिक यहाँ पे हाइड्रोजन किससे जुड़ा हुआ है? ऑक्सीजन से। ऑक्सीजन से प्रोटिक। यहाँ हाइड्रोजन कार्बन ए कार्बन से जुड़ा हुआ है। प्रोटिक ए प्रोटिक। यहाँ पे हाइड्रोजन कार्बन से जुड़ा हुआ है। ए प्रोटिक। यहाँ पे हाइड्रोजन कार्बन से ही है। ए प्रोटिक ठीक है। तो अगर हाइड्रोजन किससे जुड़ा रहना चाहिए भैया? सर ऑक्सीजन नाइट्रोजन से हाइड्रोजन जुड़ा होना चाहिए। या फिर तुम ऐसे याद कर लो, ये ज्यादा अच्छा है। सन, SON, सन मतलब बेटा। यस सर सन, अगर हाइड्रोजन सन से जुड़ा रहे, ठीक है, कौन कैसे? सन, नालायक बेटा। ठीक है, तो SO और N से जुड़ा रहेगा तो वो क्या होगा? अगर वो हाइड्रोजन SON से जुड़ा हुआ है तो उसको बोलेंगे पोलर प्रोटिक। और देखिए सर किसी पोलर में तो प्रोटिक कार्बन सॉल्वेंट से भी जुड़ा था, जब भी पोलर प्रोटिक हुआ। ए प्रोटिक बोलेंगे। अरे कार्बन से जुड़ा रहेगा तो ए प्रोटिक, यहाँ पे कार्बन से जुड़ा तो ए प्रोटिक नहीं बोलेंगे। अरे किसी एक सारे, सुनो, सारे हाइड्रोजन को मत चेक करना, अब इसको मत चेक करने बैठ जाना। अरे एक भी तुमको मिल जाए ना, उसको इससे एक भी बेटा मिल जाए, बढ़िया, उसको प्रोटिक बोल देना। एक भी बेटा मिल जाए तो ठीक है। अगर एक भी नहीं मिलेगा, एक भी सन नहीं मिलेगा, तब बोलना क्या बोलना? तब बोलना ए प्रोटिक। सर ठीक है, मतलब कहीं पे भी अगर हाइड्रोजन सन से जुड़ा रहेगा तो हम उसे प्रोटिक बोलेंगे, और मतलब अगर हाँ, एक प्रोटिक। भी नहीं होगा तो उसे ए प्रोटिक। ए प्रोटिक बोलेंगे। हाँ सही, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखो ना, एक भी नहीं है ना, एक भी बेटा से जुड़ा हुआ है हाइड्रोजन नहीं जुड़ा हुआ है, ठीक हो गया। ठीक है, अब देखना, तुम 9th 10th या 11th में जरूर पढ़ोगे कि लाइफ डिजॉल्व इन लाइफ। यस सर यस सर सारी लेता यस सर या फिर तुम ये बोलोगे कि चार्ज स्पेसीज, ये बताओ चार्ज स्पेसीज कहाँ डिजॉल्व होगा? अगर चार्ज स्पेसीज होगा तो प्रोटिक में डिजॉल्व होगा कि ये प्रोटिक में डिजॉल्व होगा? प्रोटिक में। ठीक में हाँ, पोलर प्रोटिक में डिजॉल्व होगा ना? यस सर यस सर पोलर प्रोटिक में डिजॉल्व होगा। देखो चार्ज स्पेसीज यानी कि क्या होगा? चार्ज स्पेसीज फॉर एग्जांपल पॉजिटिव चार्ज कहाँ डिजॉल्व होगा? पोलर प्रोटिक में डिजॉल्व होगा। क्योंकि पॉजिटिव चार्ज पोलर प्रोटिक में डिजॉल्व हो रहा है। ठीक है भाई, कौन से रिएक्शन में पॉजिटिव चार्ज आता है? ऑप्शन आप बताना, SN1 या SN2, किसमें पॉजिटिव चार्ज आता है? तुम बताओ। SN1 में। अरे SN2 में तो एक ही साथ हो जाता था ना, SN2 में कोई चार्ज बन नहीं होता था। कार्बोकेटायन फॉर्म ही नहीं होता हाँ, SN2 में कार्बोकेटायन का फॉर्म नहीं होता है। SN1 में क्या होता है? SN1 में चार्ज का फॉर्मेशन होता था। ठीक है, SN1 में चार्ज बन रहा है। भी नहीं होता। क्या हुआ इसी का? मैंने कहा SN2 में रीअरेंजमेंट नहीं होता। हाँ, SN2 में रीअरेंजमेंट नहीं होता है, SN1 में रीअरेंजमेंट भी होता है। SN1 में रीअरेंजमेंट होता है, सही बोल रहे हो। सर ऐसे होता है ना, जहाँ कार्बोकेटायन होता है वहाँ पे रीअरेंजमेंट होता है। हाँ, जहाँ कार्बोकेटायन होगा वहाँ रीअरेंजमेंट होगा। हाँ अलीशा, मैं आप ही को ढूंढ रहा था। क्यों भाई तुम्हारे कटअप पार नहीं किए केमिस्ट्री में? क्या हाँ? सर? रुक जाओ, क्लास के बाद में बात करेंगे। ओके सर। आप तो पढ़ने में अच्छे हो, थोड़े बहुत से आपके कटअप पार, मतलब ये 2-3 नंबर से छूट गया केमिस्ट्री में आप आए। क्लास के बाद में बात करते हैं, मैं ढूंढ रहा था। ओके सर। हाँ ओके, चलो इधर देखो। SN1 जो है, SN1 में क्या होगा भैया? चार्ज आता है। और चार्ज बताओ, चार्ज प्रोटीन में डिजॉल्व होगा, तुम खुद बोल रहे हो। यस सर चार्ज प्रोटीन में डिजॉल्व होगा। तो क्वेश्चन अगर एग्जाम में पूछ दिया जाए कि SN1 रिएक्शन कहाँ फास्ट होगा, पोलर प्रोटिक या ए प्रोटिक? सब प्रोटिक में पोलर पोलर प्रोटिक में होगा। SN1 रिएक्शन कहाँ होगा? पोलर प्रोटिक में। चलो यहाँ पे लिख देते हैं। देखो ये पोलर प्रोटिक है। देखो ये सारे ये क्वेश्चन मैं ये अब तुमको पोल में पूछूंगा, ठीक है? क्वेश्चन रिपीट करते हैं। देखिए SN1 रिएक्शन कहाँ होगा? SN1 रिएक्शन अच्छा होगा जहां आपका सॉल्वेंट पोलर प्रोटिक हो। देखो ये पोलर प्रोटिक है कि नहीं सॉल्वेंट?
देखो Yes, सारे के sir. सारे पोलर प्रोटीन है, Yes, sir. सारे पोलर Yes, प्रोटीन है। अगर sir. सॉल्वेंट ये लोग ये सब सॉल्वेंट रहेंगे ना तो कैसा रिएक्शन होगा? तो आप बोलोगे HN1। तो SN1. SN1 SN1 पोलर ए प्रोटीन में क्या होगा? SN2 होगा, SN2. क्योंकि SN2 में तो चार्ज वार्ज आता ही नहीं है। वो तो Yes, एक ही स्टेप हो गया भाई, एक स्टेप में हो गया तो उसको क्या मतलब है भाई पोलर प्रोटीन से? वो ए yes. प्रोटीन में हो जाएगा। तो पोलर ए प्रोटीन में कौन होगा? SN2। पोलर प्रोटीन में कौन होगा? SN1। सॉल्वेंट समझ में आया? तो देखो मैं क्वेश्चन तुमको बता दे रहा हूँ, मैं यही पूछूंगा और तुम गलत करोगे, क्योंकि ये तुम गलत करते हो। सर ये DMF क्या लिखा है? क्या है? DMS क्या बोला सनी आपने? DMF है क्या ये सर? कौन अरे सा? सॉल्वेंट है, ठीक है, गूगल करना। DMSO ये प्रोटीन सॉल्वेंट है, ठीक है भैया। सर क्या होता है? SK डाइमिथाइल। क्या बोला सनी आपने? सर SK गेमर नाम से हम थे, हमने गलत आईडी से ज्वाइन कर लिया इसलिए हम रिमूव हो गए थे, भागे नहीं थे सर। अरे, मुझे लगा आप आंसर बता रहे हो। नो सर। चलो ये देखो E1 और E2 हमारा निपटा। अब आता है हमारा लास्ट एलिमिनेशन में E1CB। E1CB सर ये कैसा नाम है? C फॉर कंजुगेट, B फॉर बेस। C फॉर कंजुगेट, B फॉर बेस। Yes, sir. ये बहुत आसान है, उन सबसे आसान है। उन समय बहुत सारे कंसेप्ट पढ़ने थे, इसमें नहीं। ये सिलेबस में आपको थोड़ा सा है, बस नहीं थोड़ा सा। सर DMSO सर वो डाइमिथाइल सल्फाइड ऑक्साइड। हाँ ठीक है, गूगल किया? जी सर। बहुत बढ़िया। चलो कम से कम पढ़ने की इच्छा तो है, बाकी बच्चे तो ऐसे ही बस। ऑनेस्ट बच्चे, हाँ ऑनेस्ट बच्चे। हाँ ऑनेस्ट बच्चे नहीं, ऑनेस्ट बच्चे और अच्छे बच्चे। मतलब आपको ये सब भी आदत रहनी चाहिए कि हाँ भाई थोड़ा कुछ चीज नहीं पता है तो उसको गूगल कर ले। तुम लोग तो गूगल पे बस मतलब गूगल का यूज करते हो रील्स वगैरह देखने के लिए। नो सर नहीं करते। पढ़ते हैं। सर गूगल पे रील्स ही नहीं आती। चलो क्लास के बारे में बात करेंगे यार, ये टॉपिक हमें कंप्लीट करना है। सुनो E1CB रिएक्शन समझते हैं। ये आपका 2 स्टेप का रिएक्शन होता है। देखो E2 क्या था? E2 तुम्हारा 1 स्टेप का था। E1 क्या था? 2 स्टेप का हो रहा था कि नहीं? यस सर। Yes, sir. 2 स्टेप का है तो इसके नाम में भी E1 है, तो बताओ 2 स्टेप में होगा कि नहीं? यस Yes, sir. Yes. ये 2 स्टेप में है तो 2 स्टेप में होगा। मतलब ये E1 नाम है तो 2 स्टेप में होगा। और इसके साथ में क्या है? CB है, नाम में क्या है? CB मतलब C फॉर कंजुगेट, B फॉर बेस। यस कंजुगेट बेस, इसके नाम में कंजुगेट बेस नाम है। अब ये कंजुगेट बेस क्यों आ गया? बेस तो मतलब माइनस चार्ज वाले होते हैं ना। यहाँ पे हेलोजन को Yes, sir. यहाँ पे जो होता है ना E1 में क्या होता था? एक बार हम इसको E1 को रिपीट करते हैं ताकि आपको E1CB समझ आ जाएगा। देखिए E1 में क्या होता था? बेस था वो सर हाइड्रोजन को हटा रहा था ना सर। सुनो E1 में क्या होता था? पहले स्टेप में X बाहर निकल जाता था। E1 में फर्स्ट स्टेप में क्या होता था? X बाहर निकल, और इसको हम बोलते थे स्लो स्टेप। और यस हमारा सर। प्रोडक्ट क्या बनता था? CH3 CH2 और यहाँ पे X आ जाता था और यहाँ पे प्लस आ जाता था, और ये होता था कार्बोकेटाइन। सेकंड स्टेप में क्या होता था भैया? सेकंड स्टेप में Base होता पे था, आके जुड़ता था. सेकंड स्टेप में B माइनस जाके अटैक करता था। एलिमिनेशन कर रहे हैं ना, ये E1 है तो सेकंड स्टेप में B माइनस जाके जुड़ेगा, मतलब जुड़ेगा नहीं, अटैक करेगा। तो क्या आता था? प्रोडक्ट बनता था, यहाँ पे अल्कीन बन जाता था। CH2 डबल बॉन्ड CH2 डबल बॉन्ड CH2, यही बनता था ना। यस ये E1 था। E1 में क्या था? E1 में पहले स्टेप में चोर भाग जाता था और सेकंड स्टेप में बेस अटैक करता था। बेस कहाँ करता था? सेकंड स्टेप में अटैक करता था और फर्स्ट स्टेप में हैलोजन भागता था। E1CB क्या होगा? इसके ठीक उल्टा। E1CB में देखो पहले स्टेप में बेस अटैक कर दिया है, पहले स्टेप में देखो ये बेस गया, हाइड्रोजन को अटैक किया और माइनस ला दिया। देखो सर आप तो कह रहे थे कि E1 एक स्टेप की रिएक्शन होती है। क्या? सर आप तो कह रहे थे E1 जो होती है वो E1 एक जो होती है वो 2 स्टेप की रिएक्शन होती है और जो वो E2 होती है वो 1 क्या स्टेप। बोल रहे हो? सुनाई नहीं दे रहा है सर कुछ नहीं। कुछ नहीं, ठीक है। अरे इधर से क्लास के बाद में पूछना। देखिए E1CB में क्या हो गया? पहले स्टेप में क्या होगा? बेस बाहर निकलेगा
पहले स्टेप में बेस आपका बाहर निकल जाएगा। इवन में क्या हो रहा था, पहले स्टेप में चोर बाहर निकल रहा था, हेलोजन। क्या यार? यस सर। मतलब वहां पे पहले स्टेप में चोर बाहर निकल रहे थे, और यहाँ पे पहले स्टेप में बेस बाहर निकल के जाके हाइड्रोजन को निकाल देगा। मतलब पहले स्टेप में बेस अटैक करेगा, पहले स्टेप में बेस अटैक करेगा किसमें, E1 CB में। अब बताओ पहले स्टेप में बेस अटैक करेगा तो यहाँ पे माइनस आ गया कि नहीं? यस सर। और दूसरे स्टेप में क्या होगा, दूसरे स्टेप में यहाँ पे ब्रोमीन निकलेगा, यानी कि हेलोजन दूसरे स्टेप में बाहर निकलेगा। देखो तो उल्टा हो गया ना। ब्रोमीन क्या होगा, दूसरे स्टेप में बाहर निकलेगा। ब्रोमीन जो होगा दूसरे स्टेप में बाहर निकलेगा, ठीक है भाई। अरे ठीक उल्टा नहीं हो रहा है E1 से। E1 में क्या हो रहा था, E1 में बोला थी कि उल्टा हो गया ये। सुनो, E1 में क्या हो रहा था, पहले हेलोजन निकल रहा था और सेकेंड स्टेप में बेस अटैक कर रहा था। E1 CB में क्या हो रहा है, पहले ही बेस अटैक करा दो, बेस अटैक करा दो हाइड्रोजन पे, ठीक है। तो हाइड्रोजन ने बेस को अटैक करा दोगे तो क्या हो जाएगा, उस हाइड्रोजन की जगह पे क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। यस सर। उस हाइड्रोजन की जगह पे क्या आ जाएगा, आपका माइनस आ जाएगा, ठीक है। अब ये उस हाइड्रोजन की जगह पे माइनस आ गया, तो सेकंड स्टेप में क्या होगा, सेकंड स्टेप में ब्रोमीन को निकालो, प्रोडक्ट यहाँ भी अल्किन बन रहा है, लेकिन पहले बेस को अटैक करा। चूंकि तुम पहले बेस को अटैक कराए हो, इसलिए यहाँ पे इसका नाम हो जाएगा E1 CB। CB मतलब कंजुगेट, B फॉर बेस, पहले कंजुगेट बेस। देखो ये कंजुगेट बेस बना कि नहीं, कैसे बनाता है कंजुगेट बेस, हमने 11th में पढ़ा था। बस से बेस, बस से बाहर निकालो, क्या नहीं बाहर निकालो, हाइड्रोजन बाहर निकालो। तो पहले स्टेप में हाइड्रोजन बाहर निकला तो क्या हो गया, ये इसका कंजुगेट बेस नहीं कहलाएगा। यस सर। बस से बेस, बस से बाहर निकालो, क्या बाहर निकालो, हाइड्रोजन को बाहर निकालो। हाइड्रोजन को बाहर निकाले तो लो कंजुगेट बेस बन गया। तो पहले स्टेप में कंजुगेट बेस बनाए हो, इसलिए इसका नाम E1 CB हो जाएगा, ठीक है भाई। अब ये अरे किसी को नहीं समझ आया तो बोलेगा, किसी को नहीं समझ आया तो बोलेगा भाई क्या हो रहा है। सर समझ आ गया। आ गया ना। अरे आप तो क्या बोल रहे हो, आपका आवाज क्लियर ही नहीं आ रहा है। आप क्लास के बाद रुकना पिंकी, ठीक है। आपकी वॉइस ही नहीं आ रही है। चलिए इधर देखिए, यहाँ पे क्या हो गया, ये हार्ड। अब कोई पूछेगा कि बताओ भाई कौन सा स्टेप फास्ट है और कौन सा स्लो है। पहले स्टेप में क्या हो रहा है, बेस हाइड्रोजन को निकाल रहा है, दूसरे स्टेप में क्या हो रहा है, हेलोजन निकल रहा है। तुम बताओ कॉमन सेंस से तुमको क्या लग रहा है, पहला स्टेप फास्ट होगा या दूसरा स्टेप फास्ट होगा? पहला स्टेप फास्ट होगा, यानी कि दूसरा स्टेप स्लो होगा, आप ये कहना चाह रहे हो? यस सर। यस सर। स्टेप स्लो होता है ना। कहना चाह रहे हो सेकंड स्टेप RDS होगा? अरे आप बोल रहे हो सेकंड स्टेप RDS होगा? सर वैसे नॉर्मली अरे आप बोलो। लोग बताते हैं कि फर्स्ट स्टेप जो होता है वो स्लो होता है। फर्स्ट स्टेप स्लो है E1 में। यहाँ पे E1 CB में देखो क्या हो रहा है, एसिड बेस रिएक्शन हो रहा है। देखो ये हाइड्रोजन क्या है, एसिडिक हाइड्रोजन, ये इसको मान लेंगे एसिड, और ये तो बेस है ही। और तुमको ही पता है 9th 10th से पढ़ते हो, एसिड बेस रिएक्शन फास्ट होता है कि स्लो होता है? फास्ट फास्ट होता है। तो पहला स्टेप क्या होगा, फास्ट होगा, दूसरा स्टेप स्लो होगा। तो E1 CB में सेकंड स्टेप क्या होता है, RDS होता है। E1 CB में कौन स्टेप RDS होगा, सेकंड स्टेप, ठीक है। ये ध्यान रखना, E1 CB में देखो लिखा हुआ है, इन फर्स्ट स्टेप क्या होगा, यहाँ पे पढ़ना, बेस टेक्स प्रोटॉन। फर्स्ट स्टेप में बेस प्रोटॉन ले लेगा, और सेकंड स्टेप में क्या होगा, हेलोजन आपका बाहर निकल जाएगा। पहले स्टेप में कार्ब अनायन बनता है एज इंटरमीडिएट। हाँ भाई कार्ब अनायन बना था ना, देखो माइनस आ जाएगा। तो पहले स्टेप में क्या होगा, कार्ब अनायन बनेगा, और सेकंड स्टेप में क्या होगा, ये बेस बाहर निकलेगा और यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगा। बोलो कोई दिक्कत? नो सर। यहाँ पे देखो एक एग्जांपल भी दिया हुआ है, देखो ये देखिए एक बेस है। बेस क्या करेगा, पहले स्टेप में यहाँ का हाइड्रोजन निकाल लेगा, हाइड्रोजन निकाल लिया, यहाँ पे माइनस आ गया। यस सर। ठीक है। अब देखो ये क्वेश्चन आता है कि सर ये बेस हाइड्रोजन निकालेगा, ठीक है, तो यहाँ पे तो बहुत सारे हाइड्रोजन है, किसको निकालेगा? तो देखिए इधर समझिएगा, जब भी हाइड्रोजन निकलेगा ना, तो ये ब्रोमीन के जो कार्बन होगा ना, इसके बगल या तो इससे निकलेगा या तो इससे निकलेगा, क्योंकि डबल बॉन्ड यहीं पे लाना होगा, तब तो ब्रोमीन निकलेगा ना बाहर। इस हाइड्रोजन से में कोई मतलब नहीं होगा। बोलो अरे बोलो है कि नहीं? ओके सर। अब यहाँ पे ठीक है। दूसरा आप क्या देखोगे कि आप कोशिश करोगे क्या कि सेडजेब अल्कीन बनाने का। सेडजेब अल्कीन ज्यादा स्टेबल होता है ना,
यस सर। या फिर ये करोगे, तुम चेक करोगे कौन सा हाइड्रोजन ज्यादा एसिडिक है, क्योंकि ये बेस है। बेस को क्या चाहिए? एसिडिक हाइड्रोजन। तो एसिडिक हाइड्रोजन क्या होता है? हमने पढ़ा था, क्या पढ़ा था? एसिड कैरेक्टर डायरेक्टली प्रोड्यूस होता है माइनस इफेक्ट के, माइनस आई माइनस एम। इस मतलब अगर निगेटिव इफेक्ट रहता है ना तो एसिडिक कैरेक्टर बढ़ता है। अरे होता है कि नहीं बोलो? यस सर। आज हमने एक ट्रिक भी याद किया था ना, बेस के लिए बीपी हमने याद किया था। बेस को चाहिए पॉजिटिव इफेक्ट, बेस को चाहिए पॉजिटिव इफेक्ट। एसिड को चाहिए एन, हमने बोला था एसिड को चाहिए निगेटिव इफेक्ट। तो आप पूछिएगा कि कौन सा एसिडिक हाइड्रोजन ज्यादा है, ये वाला हाइड्रोजन ज्यादा एसिडिक है कि ये वाला हाइड्रोजन है? बताओ। सर फर्स्ट वाला। फर्स्ट वाला। क्यों? क्योंकि ये ऑक्सीजन है ना, ये ऑक्सीजन क्या होता है? इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम। यस और ऊपर से एक सर। सीओ की बात करोगे तो क्या होगा? ये सीओ माइनस में लगाता है। यस सर। ऑक्सीजन तुम्हारा क्या लगाएगा? ऑक्सीजन तुम्हारा माइनस आई भी लगाएगा ये। और सीओ क्या लगाता है? सीओ तुम्हारा अल्डिहाइड कीटोन क्या लगाता है? माइनस एम लगाता है। तो ये ज्यादा एसिडिक हाइड्रोजन है। तो ज्यादा एसिडिक हाइड्रोजन है तो क्या होगा? बेस यहीं से निकलेगा, मतलब हाइड्रोजन यहीं से निकलेगा, ये वाला हाइड्रोजन नहीं निकलेगा। और यहाँ पे देखो क्या हो जाएगा फायदा, देखो चेक कर लो, कंजुगेट बेस बना के निकालो। देखो जैसे ही तुम यहाँ पे कंजुगेट बेस निकाले हो तो देखो यहाँ पे बनाए हो माइनस, तो ये यहाँ पे रेजोनेंस कर सकता है कि नहीं? यस सर। यहाँ पे माइनस ज्यादा स्टेबल है ना, लेकिन यहाँ पे माइनस रहता तो वो स्टेबल नहीं रहता। यहाँ का माइनस ज्यादा स्टेबल है, यानी कि यहाँ का हाइड्रोजन ज्यादा एसिडिक है। जो सीओ के बगल वाला हाइड्रोजन है ना वो ज्यादा एसिडिक है, तो वो वाला हाइड्रोजन पहले निकलेंगे। और वहां पे क्या आएगा भैया? माइनस। वहां पे क्या आएगा? माइनस। अब ये यहाँ पे क्या आ गया? माइनस आ गया। ठीक है, तो अगले स्टेप में तो वही होता है, ये माइनस यहाँ पे अटैक करेगा और ब्रोमीन को बाहर निकाल देगा, बात खत्म। लोग यहाँ पे क्या आ जाएगा? प्रोडक्ट क्या बनेगा? यहाँ पे डबल बॉन्ड वाला प्रोडक्ट बन गया। ठीक है भाई, सही रिपीट कर दो एक बार। फिर से रिपीट कर देते। देखिए यहाँ पे, यहाँ ब्लैंक स्लाइड से देखिए, इस तरफ से डाउट पूछा कि सर रिपीट कर। तुम लोग यहाँ वहाँ पता नहीं क्या कचरा फैलाते तो पता ही नहीं चलता। जैसे मैं यहाँ पे था C6। हो गई क्लास? अरे नहीं होगी क्लास, ओवर नहीं हुई। अभी आधे घंटे और चलेगा। CO, फिर क्या था यहाँ पे? CH2 था, फिर क्या था यहाँ पे? यहाँ पे क्या था? CHBr था, और यहाँ पे CH3 था, यही था। अब आता है हमारे पास, हम B माइनस लेके आ रहे हैं, और ये B माइनस कहाँ अटैक करेगा? ठीक है, रुक जाओ शबनम, अनम रुक जाओ। ये B माइनस कहाँ पे अटैक करेगा तो उसको चेक करते हैं। अब ये देखना ये कहाँ पे अटैक करेगा? जो हाइड्रोजन ज्यादा एसिडिक है, इस पे तो अटैक नहीं। देखो ये अटैक करने के चांसेस कहाँ है? या तो यहाँ अटैक हो सकता है, या तो यहाँ पे। क्यों? क्योंकि ये ब्रोमीन यहाँ पे जुड़ा, इसके पड़ोसी पे अटैक करेगा, ताकि यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाए, यहाँ डबल बॉन्ड आ जाए। तुम देख रहे हो क्या कि यहाँ पे अगर अटैक करेगा ना तो यहाँ पे माइनस आएगा, और यहाँ पे माइनस आने से इसको हो जाएगा फायदा। क्यों? क्योंकि रेजोनेंस में चला जा रहा है। लेकिन यहाँ माइनस लाने से कोई होगा नहीं इसको फायदा, कोई रेजोनेंस नहीं है यहाँ पे। और ये क्या है? ऑक्सीजन माइनस आई इफेक्ट भी लगाता है, बहुत बढ़िया। तो ये कहाँ जाएगा? ये B माइनस यहाँ पे अटैक करेगा। चूंकि B माइनस यहाँ पे अटैक करेगा तो क्या होगा? यहाँ पे आ जाएगा आपका माइनस, और ये जैसे ही माइनस आएगा तो ये यहाँ पे अटैक करेगा और ये ब्रोमीन को बाहर निकाल देगा। और प्रोडक्ट क्या बनेगा? आपका प्रोडक्ट बनेगा, सर हाँ सर बस आज के लिए बहुत है। हाँ, आज के लिए हो भी गया क्लास, ये प्रोडक्ट बन गया। ठीक है भाई, तो यही लिखा हुआ है यहाँ पे एग्जाम्पल में। अरे समझ में आया? क्या करें? इन सेकंड स्टेप देयर इज ए लॉस ऑफ लिविंग ग्रुप एंड कार्बन आयन इज फॉर्म। कार्बन आयन क्या हो जाएगा? कार्बन आयन से अल्कीन बन जाएगा। तो सेकंड स्टेप, तो E1 C समझ में आया? चलो ये लास्ट स्लाइड है, ये जो है तो पहले हम चेक करेंगे कि ब्रोमीन के पास होना चाहिए, और फिर हम एसिडिक नेचर देखेंगे ना। हाँ हाँ, पहले हम चेक करेंगे कि ब्रोमीन के बगल वाला हाइड्रोजन कौन है, और फिर चेक करेंगे कि दोनों का में कौन ज्यादा एसिडिक हाइड्रोजन। एसिडिक हाइड्रोजन चेक करने की आप देखना कि इसमें माइनस आई या माइनस एम इफेक्ट लग रहा है, इसमें माइनस आई और माइनस एम इफेक्ट लग रहा है। ठीक है, ऐसे करके चेक कर लेंगे। देखो क्या लिखा हुआ है, वही सब ये सब पॉइंट भी पढ़ लेना। बीटा हाइड्रोजन क्या होता है? अच्छा ये देखो अल्फा बीटा समझ लेना। ये ब्रोमीन है ना, तो इसको इसके ठीक कार्बन देखो, समझना अल्फा बीटा, CH3 CH2 और ये यहाँ पे X है।
तो इसके एक्स के ठीक एक एक्स जिस पे जुड़ा रहता है ना उसको अल्फा बोलते हैं, उसके बगल वाले को बीटा बोलते बीटा हैं। उसके बगल वाले को क्या बोलते हैं? बीटा। बेस कहाँ पे अटैक करेगा? देखो, बेस कहाँ पे अटैक करेगा? बीटा पे अटैक करता है, तब तो यहाँ पे डबल बॉन्ड आएगा ना। बेस Yes, कहाँ पे sir. अटैक करेगा? बेस बीटा पे अटैक करेगा। ठीक है भाई, तो देखिए यही लिखा है, बीटा हाइड्रोजन एटम्स क्या होना चाहिए? एसिडिक होने चाहिए। जो आपके बीटा के हाइड्रोजन होंगे वो एसिडिक होने चाहिए। ठीक है, जिससे क्या होगा? विच इज पॉसिबल ओनली इफ कार्बन एटम हैविंग बीटा हाइड्रोजन एटम। किससे? बीटा हाइड्रोजन किससे जुड़ा होना चाहिए? माइनस एम या माइनस एच। मतलब पहले पॉइंट में कह रहा है कि बीटा हाइड्रोजन एसिडिक होना चाहिए, और वो एसिडिक कैसे पहचानेंगे? तो माइनस एम या माइनस आई ग्रुप उससे जुड़ा होना चाहिए बीटा हाइड्रोजन के। ठीक है, उसके अनुसार लिविंग ग्रुप क्या होना चाहिए? लिविंग ग्रुप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, मतलब लिविंग ग्रुप का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होना चाहिए? ज्यादा होना चाहिए। जिससे क्या हो जाएगा? जिससे क्या हो जाएगा? देखो, लिविंग ग्रुप का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगा ना तो बीटा हाइड्रोजन का एसिडिटी बढ़ता है। क्यों? क्योंकि देखिए, अगर मान लीजिए लिविंग ग्रुप फ्लोरीन है, मान लीजिए लिविंग ग्रुप फ्लोरीन है, तो फ्लोरीन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितना होता है? 4 होता है, 4 होता है। तो बताओ, ये 4 होता है तो इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ खींचना चाहेगा, और बेस इलेक्ट्रॉन को अगर अपने तरफ खींचना चाहेगा तो यहाँ पे माइनस, यहाँ प्लस आएगा कि नहीं? अरे यहाँ पे डेल्टा प्लस आएगा और यहाँ पे डेल्टा माइनस नहीं आएगा। यस सर। तो अगर इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है तो बढ़िया बात है। मतलब इवन सीवी में लिविंग ग्रुप का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होना चाहिए? अच्छा होना चाहिए। और ये लिखा हुआ है, वही पॉइंट बोलेंगे, एक्सपेरिमेंटली ये देखा गया कि फर्स्ट स्टेप क्या है? फास्ट है, और सेकंड स्टेप क्या है? स्लो है। आरडीएस। सेकंड स्टेप आरडीएस हो जाएगा। ठीक है भाई, चलो क्लास को ओवर करते हैं। इसके आने किसी को डाउट होगा तो पूछ लेगा। कल तुम लोग मॉर्निंग में किसको किसको आना है? सर मैं आऊंगा, सर मैं आऊंगा, जरूर आऊंगा। अरे जिसको डाउट होगा वो ज्वाइन कर लो। सर मेरी स्क्रीन फिर से वैसी ही हो रही है। सर दूसरों के डाउट जानने से और डाउट क्लियर हो जाते हैं। नहीं, जिसको डाउट होगा सर वही मेरी आएगा। स्क्रीन